अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। एक सवाल है जिसके ऊपर हमने आज डिस्कशन करनी है कि क्या बैरिया टाउन कराची वर्थ है लिविंग के लिए, या मतलब उसके अराउंड जितनी सारी ख़बरें चीज़ें हर वक्त चल रही होती हैं, क्या इस सब को इग्नोर करके एक इंसान को अपने घर का, अपनी फैमिली का, अपना फ्यूचर इस जगह के ऊपर सोचना चाहिए या नहीं। तो इस टॉपिक को हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे चैनल को पहले से देख रहे हैं, उन सबको खुश आमदीद। और जो लोग नए आए हैं उनको बताता चलूँ, मेरा नाम है मोहम्मद तैमूर और मैं पिछले 6 साल से बैरिया टाउन कराची में रह भी रहा हूँ और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 15 से ज़्यादा कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारे इन प्रोग्रेस हैं कि जो कि इंशाल्लाह अपनी जल्द कंप्लीशंस की तरफ आगे पहुँचते चले जाएंगे। इन सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने फैमिलीज़ को शिफ्ट भी कराया हुआ है और बैरिया के तमाम प्रोसेस चीज़ें इन सबको हम अच्छे तरीके से समझ भी चुके हैं, जान भी चुके हैं। तो अगर आप अपना घर बनवाना चाह रहे हैं बैरिया टाउन कराची में, या घर बनाने के हवाले से कोई भी सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, ये पूछना हो कि यार ये एरिया सही है घर के लिए या नहीं, तो आप इस नंबर के ऊपर मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें। डू रिमेंबर कि मैं कॉल्स पिक नहीं करता हूँ और एक अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम पे एक दूसरे से बात करना पसंद करता हूँ। उसमें आपका भी वक्त सेव होता है, मेरा भी वक्त सेव होता है और दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा वक्त है। तो इसीलिए बस एक इस नंबर के ऊपर आप एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। इसी के साथ साथ अगर आप हमारी फिनिश्ड हाउसेस की वीडियोस देखना चाह रहे हैं कि जो घर हमने कंप्लीट किए हैं वो हमने किस स्टाइल से बनाए हैं, क्या हमारा स्टाइल है, क्या डिज़ाइन है, क्या चीज़ें हैं, तो आप नीचे एक पूरी डिस्क्रिप्शन के ऊपर प्लेलिस्ट है, इसको जाएँ, इसको देखें, आराम से इसको स्टडी करें ताकि आपको पता चले कि क्या हमारी मेंटालिटीज़ एक दूसरे के साथ मैच करती भी हैं या नहीं। एंड ये हो गई छोटी सी मार्केटिंग। नाउ बैक टू द वीडियो। ओके जी, तो बैरिया कैसा है, मतलब हाउ इज़ इट वर्थ लिविंग, मतलब क्या है यहाँ की सिचुएशन अज़ल से अब तक, मतलब शुरू से आखिर तक, अभी तक ये हमेशा एक किसी टाइप की न्यूज़ के अंदर सराउंडेड होता है। और अभी भी जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का फिर से केस वापस उठा है तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं एंड उनके जहन में बहुत सारे सवाल आना शुरू हो जाते हैं। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि क्या बैरिया टाउन वर्थ लिविंग है कि नहीं। ज़ाहिर है मुझे खुद भी 6 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए, मैं भी कराची से ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ था। मतलब कराची की सिचुएशन और उन सब से मैं इतना ज़्यादा तंग आ चुका था कि मैं लाहौर इस्लामाबाद शिफ्ट करना चाह रहा था, बट देन आई डिसाइडेड टू मूव टू बैरिया टाउन कराची। एंड उस दिन से लेके आप तक मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं बैरिया की मार्केट के हवाले से, लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट है और एक चीज़ नहीं बदली। वो क्या? मेरा लव फॉर बैरिया टाउन कराची। मतलब दिस इज़ ऑनेस्टली वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस। मतलब इसका लाइफस्टाइल, इसकी चीज़ें बहुत मज़े की हैं। थोड़ा महंगा है, मतलब अब सबको एडजस्ट करना पड़ता है, अपने अखराजात को संभालना पड़ता है, उन सारी चीज़ों को सब होता है। लेकिन जो यहाँ का लाइफस्टाइल है और जो माइंडसेट है और जो एक सिस्टम है पूरा, दैट इज़ ब्रिलियंट और उस चीज़ के ऊपर कोई डाउट ही नहीं है। तो इसीलिए डेफिनेटली मेरी अपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है तो मैं उसी हवाले से ही बात कर रहा हूँ। लेकिन ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है और जो लोग मेरे चैनल से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि मैं एक मतलब ओपिनियन तो एटलीस्ट ऑनेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। तो क्या सीन है, मतलब एक तो ये कोर्ट केसेस चीज़ें, ये मतलब ये 4th-5वीं दफ़ा हो चुका है कि जिसमें मैंने बैरिया टाउन की मार्केट अप डाउन अलग अलग तरीक़ों से देखी है। तो इन्वेस्टर्स के लिए तो डेफिनेटली ये परेशानी की अलामत होती है, उनके पैसे अप डाउन हो रहे होते हैं। लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं, जिन्होंने अपना घर बनाना है, जिन्होंने उन चीज़ों की तरफ आगे आना है, उनको इतना सा भी ख़तरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के मैं कई फेजेस से ख़ुद भी गुजर चुका हूँ। मतलब मैं बैरिया एंटर उस वक्त हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने केस अनाउंस किया था और मैंने ज़ाहिर है एक स्ट्रैटेजी लगाई थी कि सारे लोग यहाँ से भाग रहे थे और मैं एंटर हुआ था। डेफिनेटली उससे हमें बहुत सारी मतलब प्रॉपर्टी की प्राइसेस में, चीज़ों में भी फ़ायदा हुआ और एक फ़र्स्ट मूवर एडवांटेज मुझे वहाँ पर आया। मेरे पास एक ऑन ग्राउंड रियल एक्सपीरियंस डेवलप होना शुरू हुआ कि किस तरीके से ये सोसाइटी परफॉर्म करती है, यहाँ के मतलब मैनेजमेंट किस तरीके से काम करती है। हमने ख़ुद बराह रास्त अपनी आंखों से वो भी देखा, कोविड भी देखा। कोविड के ऊपर तो बैरिया की सही रियलिटी उस वक्त समझ आई थी, क्योंकि कोविड के वक्त पता
चला था जब पूरा मुल्क, पूरा कराची हर तरीके से लॉकडाउन हुआ था। यहाँ पे आप सुकून से घूम रहे हो, सुकून से आगे पीछे हो रहे हो, मतलब वो फील नहीं हुआ। यहाँ के SOPs भी बहुत मज़े के थे उस चीज़ के हवाले से, एंड मतलब इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। बहुत मज़ा आया उस चीज़ के अंदर। फास्ट फॉरवर्ड अ फ्यू ईयर्स, डेफिनेटली मार्केट अभी डाउन है, लेकिन वो तो इन्वेस्टर्स के लिए डाउन होती है। जो जेन्युइन बायर्स हैं उनको इस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहिए और उनको इस चीज़ को अपने जहन में रखना चाहिए कि बहरिया जैसी जगह, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट अमेजिंग। और इस जैसा लाइफस्टाइल अभी तक मैंने अपनी लाइफ के अंदर नहीं देखा कि वो चीज़ अपनी जगह के ऊपर कोई चीज़, कोई जगह प्रोवाइड कर सकती है। सो इसका सिंपल आंसर यही है कि येस, इट इज़ वर्थ लिविंग, इट इज़ दी बेस्ट प्लेस इन कराची। और ये जो मार्केट की जो खबरें होती हैं ना, इसको साइड में रखो, इसको ऑब्जर्व करो। अभी देखते हैं क्या होता है कोर्ट के केस के अंदर। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि वो बुलडोज़र रन हो जाएगा पूरे बहरिया पे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए जेन्युइन लोग, नो टेंशन। जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा उनका अप डाउन चलता रहेगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले भी अच्छे वक्त में कमाया भी है तो चलता है ये सब चीज़ें ऊपर नीचे अपने तरीके से। लिविंग और लाइफस्टाइल के हवाले से बात करूं तो मतलब हमें किसी भी टाइप की चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ठीक है, जन्नत नहीं है, मैं हज़ार दफ़ा बोल रहा हूँ कि इसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब कभी मैनेजमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कभी कुछ, लेकिन उन पॉलिसीज़ की वजह से ही बहरिया अभी बेहतर हुआ है। मतलब ये मैं पोजेशन, यूटिलिटी और जो पैसा कमाने वाली स्ट्रैटेजीज़ हैं बहरिया की, उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन बहरिया अपने रेजिडेंट्स को सपोर्ट करता है बहुत तरीके से। इनका स्टाफ बहुत मतलब ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे तरीके से वो आपसे बातचीत करता है, आपके इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, चाहे वो बिजली से रिलेटेड हो, पानी हो, सेवरेज हो, गैस हो, पिक एनीथिंग, वो सब ज़बरदस्त है। साथ ही साथ तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। मतलब हमें कराची की तरफ जाना बहुत रेयर होता है, शॉपिंग हमारी ऑनलाइन हो रही होती है, कभी कभी लकी वन मॉल या इधर उधर के मॉल्स इंसान चला जाता है, लेकिन मेजॉरिटी तमाम चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। इम्तियाज़ की ओपनिंग के बाद से तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। उल्टा इम्तियाज़ के अंदर मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि वीकेंड्स को कराची से फैमिलीज़ यहाँ आ रही होती हैं। हमारे बहुत सारे जानने वाले आ रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि मतलब उनको एक लॉन्ग ड्राइव भी मिल जाती है, मज़ा भी आ जाता है। और बहरिया का इम्तियाज़ काफ़ी बड़ा है और एक मतलब बहुत ज़बरदस्त स्टैंडर्ड्स के ऊपर बना हुआ है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, ये एक इंसान को ज़हनी सुकून देता है। ऑब्वियसली इसकी एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट देनी पड़ती है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या अपनी ज़िंदगी का सुकून, फैमिली के लिए अच्छी जगह, पोल्यूशन फ्री, नॉइज़ फ्री, मतलब इस टाइप के इन्वायरमेंट को बेहतर समझते हो, या थोड़े से पैसे बचा के कराची की जो बैड चीज़ें हैं उन चीज़ों को बर्दाश्त करते हो। तो ये आंसर आप ही के पास है। और ये दुनिया में ना कोई वीडियो, ना कोई स्पीच, ना कोई बंदा, कोई भी आपको कन्विंस नहीं कर सकता। अपना जहन खुद यूज़ करें, खुद ही आपको समझ आ जाएगी कि आप वैल्यू किस चीज़ को करते हो। अपनी सुकून को वैल्यू करते हो या अपने पैसों को वैल्यू करते हो। बहुत सिंपल आंसर मिल जाएगा। जो भी इंसान सुकून को वैल्यू करता है वो बहरिया को मतलब उसके लाइफस्टाइल को बुरा नहीं कह सकता। जो इंसान पैसे को वैल्यू करता है वो डेफिनेटली उसके लिए अप डाउन अलग चीज़ें अपनी होंगी। एंड यहाँ पे रहना, यहाँ पे आना जाना इज़ डिफ़िकल्ट, इज़ कॉस्टली, लेकिन जो भी लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं वो इन चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए आ रहे होते हैं। सो बहरिया इज़ स्टिल द बेस्ट प्लेस टू लिव इन कराची। मतलब चाहे वो मलीर कैंट हो, DHA सिटी हो, DHA हो, ये सब इसके कंपैरिजन में उनका मतलब कुछ परसेंटेज भी करीब नहीं आते। इतना डिफरेंस है मतलब यहाँ के लाइफस्टाइल में, यहाँ की चीज़ों में। सो ये तो हो गया इस वीडियो का। अब थोड़ी सी मार्केटिंग फिर से करता चलूँ कि अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं बहरिया टाउन कराची में, आपके पास प्लॉट है या आप प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो खैर प्लॉट्स के ऊपर तो मैं डीलिंग नहीं करता हूँ, लेकिन कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ पिछले 6 साल से यहाँ पे रहते हुए भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं, 15+ हो चुके हैं और भी लाइन में लगे हुए हैं। वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ने इजाज़त दी तो जल्द उनकी भी वीडियोज़ आ जाएंगी, वो भी कम्प्लीट होते चले जाएंगे। तो इसलिए अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं बहरिया टाउन कराची में, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इस नंबर के ऊपर। इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है। टू रिमेंबर मैं कॉल्स पिक नहीं करता हूँ और एक अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम पे एक दूसरे से बात करना बिलीव करता हूँ। तो कोई भी सवाल हो कंस्ट्रक्शन के हवाले से या कोई एडवाइस चाहिए हो किसी भी चीज़ के हवाले से, क्योंकि मैं इस चीज़ पे नहीं बिलीव करता कि जब तक आप क्लाइंट नहीं बनोगे मैं एडवाइस नहीं दूंगा। एडवाइस मैं दे दूंगा, अल्लाह ने एक रूल रखा हुआ है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें तो वो हमारी हेल्प करता है। तो बस इस तरीके से अगर किसी इंसान को एक अच्छी एडवाइस भी मिल जाए
तो मेरे एंड से उस चीज़ का कोई कंसर्न नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है वो एडवाइस देने में। तो इसलिए अगर आपने कुछ भी पूछना है, कोई भी चीज़, नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें एंड दैट्स दैट। इसी के साथ साथ अगर हमारे कंप्लीटेड हाउसेज़ की वीडियोस देखना चाह रहे हैं कि क्या स्टाइल से, क्या डिज़ाइन से हम लोग काम करते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट है, इसको देखें, आराम से अंडरस्टैंड करें कि क्या हमारा स्टाइल मैच करता है कि नहीं। एंड दैट्स दैट। इस वीडियो के अंदर इतना ही। टेंशन मत लें, ये जो कोर्ट केसेस चीज़ें ये सब चलता रहता है, पैरिया कहीं नहीं जा रहा है इंशाल्लाह। मतलब बहुत दफ़ा देख चुका हूँ तो इसलिए अब कोई टेंशन नहीं होती। अब तो इन वीडियोस को, इन इवेंट्स को मैं देखता भी नहीं हूँ। सो खैर, आपको भी यही करना चाहिए, जेन्युइन लोगों को। हाँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वो थोड़े से होंगे परेशान, उनको रहने दो परेशान, वो कमाते भी हैं, खाते भी हैं, गवाते भी हैं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे रहना है या अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोचना है। दैट्स दैट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।